हमारे लिए जिंदगी का रास्ता तैयार किया। आज हम क्रिसमस मना कैसे रहे हैं? कैसे मनाते हैं? नए कपड़े पहन के, घरों को सजा के, एक दूसरे से मिलते हैं। लेकिन क्या खुदा का कलाम हमें सिर्फ ये करने पर आगाही देते हैं कि हम हर साल इसी तरह करते रहें? खुदा तो हर वक्त हमारे साथ है। 2000 साल से जब आसमान पर गए तो हम हर वक्त जमा होते हैं तो यीशु तो हमारे साथ है। लेकिन हम एक अरसे को याद करते हैं जब यीशु मसीह इंसान बनकर जमीन पे आए और उनका कलाम आज हमें आगाहियां देता है, हमें सिखाते हैं खुदावंद कि हमने किस तरह से उसके साथ चलना है। आए खुदावंद के कलाम से सीखते हैं। और मेरी जो आयत है मरकजी रोमियो 12 बाब उसकी पहली और 2 आयत। रोमियो का खत उसका 12 बाब उसकी पहली और दूसरी आयत। पौलुस रसूल कलाम मुकद्दस को और खुदावंद की तालीम को फैलाने के सबसे बड़े गवाह हैं। और आज जितने भी असूल कलीसिया में हैं सब पौलुस रसूल के बनाए हुए हैं, उन पर अमल करें। खुदावंद के कलाम में लिखा है और मेरा जो मौजू है खुदा की इबादत में उम्र गुजारना। क्या करना? खुदा की इबादत में उम्र गुजारना, क्योंकि वफादारी ही के स्वाब से हम जिंदगी में दाखिल होते हैं। बस आए भाइयों, मैं खुदा की रहमत याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। और इस जहां के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। तजर्बा से मालूम करते रहो। छोटे बच्चे हैं, इनकी खुराक कुछ और है। बड़े हैं, वो कुछ और खाते हैं जो बच्चे नहीं खा सकते। एक जो बिल्कुल पैदा हुआ बच्चा है वो सिर्फ दूध ही पीता है। जब तजर्बा होता है, जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम बड़े होते हैं, तो खुदा का कलाम हमारे लिए बदलता जाता है। पहले हम बच्चों को क्या करते हैं? छोटी छोटी कहानियां सुनाते हैं, फिर वो और ज्यादा बढ़ते हैं। जब बड़े हैं तो वो चर्च में जाकर शुरू से उनके लिए कलाम अलग है। अब कहा कि आपके बदन क्या होए? कुर्बानी के लिए तैयार हो जाए। हमने अपने आप को छुड़ी नहीं, बल्कि कामों से अलग करना है। आज हम कैसे क्रिसमस मनाते हैं? चरनी बना ली, घरों को सजा लिया, एक दूसरे से मिल लिया, तोहफे तोहफे दे दिए, हम खुश हो गए। लेकिन क्या खुदा के कलाम पे हमने सोचा कि वो हमारी जिंदगियों को मांग रहा है? हमें तब्दीली क्या आई है? हमारा खुदा क्या है? सुलह का शहजादा, अमन का बानी। तो जब अमन और सलामती का बानी है तो हम क्या अपने घरों में उस सलामती को उतारते हैं? दुआएं तो सब करते हैं। कितने लोग हैं जो आज से पहले लड़े हैं, या उनमें कोई इत्तेफाक नहीं है, या वो आपस में लड़ाई झगड़े में है? क्या हमने तब्दील किया कि मेरे खुदावंद को मैं घर में बुलाना चाहता हूं? तो वो तो अमन है, वो तो सलामती है, उसका नाम जिंदगी है। तो फिर हमारे घरों में हसद, नफरत, लड़ाई झगड़े ये क्यों है? सिर्फ क्रिसमस मनाने से ये सब चीजें नहीं आ जाएगी। जिंदगी को तब्दील करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह जमीन पे आए, हमारी रूहों को तब्दील करने के लिए आए। इसलिए
कहा कि उसकी मर्जी क्या है उसको मालूम करना है। तजुर्बा से कितनी देर से हम चर्च में आते हैं, लेकिन लड़ाइयां फिर नहीं हमारे घरों से जाती, हमारी सोच नहीं बदलती, क्योंकि हम अपनी जिंदगी को कुर्बानी के लिए तैयार ही नहीं कर रहे। हम नए कपड़े पहनते हैं, लेकिन क्या हमने अपने दिल को नया कर लिया? ये सोचना है हमने। अगर ऐसा पहले नहीं हुआ तो अब मौका है कि हम अपने दिलों को इन तमाम चीजों से अलग करें। क्योंकि कहा कि क्या हो, अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, और इस जहां के हम शक्ल ना बनो। जो बाहर वाले लोग करते हैं वो आपके घरों में नहीं हो, आपके बच्चे उनसे अलग हो, आपकी जबान उनसे अलग हो, तो इस क्रिसमस को मनाने का हम पर फर्क पड़ेगा। हम अपने आप को तैयार नहीं करते, हम चरनियां बना लेते हैं, गाय की, भूसे की, लकड़ी से। लेकिन क्या हमने अपने दिल को चरनी बनाया? हम गाते तो हैं, दिल ले ले मेरा प्यारे यीशु, इसको तूने बनाया है, इसमें तू अपना घर बना दे जिसके लिए बनाया है। अगर आपका दिल वाकई ही यीशु की चरनी है, तो फिर जिस तरह लोग रहते हैं हम नहीं रहेंगे। हम बोलेंगे तो खुदावंद की जबान, उसका कलाम हमसे बाहर आएगा। खुदावंद ने हमसे मोहब्बत की और क्या किया? अपनी जान दी। क्या आज ये क्रिसमस हमारी निशानी है? नहीं, क्रिसमस निशानी नहीं बल्कि खुशी है। क्या क्रॉस हमारी निशानी है? नहीं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना के इंजील में, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं, तुमने इस पे अमल करना है। और वो हुक्म यह है कि आपस में मोहब्बत रखो। क्या करो? आपस में। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। अब कहां ये सुने के सलीब से तुम्हें जानेंगे लोग। कहां मोहब्बत होनी चाहिए? कलीसिया में, खानदान में और आपस में। फिर हम उसके शागिर्द हैं। अकल नहीं हो गई, हमें शौर आ गया, हमने चलना सीख लिया। किसमें? मसीह में। और मसीह की बातें अगर हमारे दिल में असर करेंगी तो हम शागिर्द हैं। हमने घरों को सजाया, क्या अपनी जिंदगियों को हमने ऐसे रास्ते पे डाला कि उसे पसंद आए? हमें हमेशा खुदा के कलाम को सुनना और उस पर अमल करना है। दूसरा कोरिन्थियों 4:4 में खुदा का फरमान है, जो लोग सुनकर भी नहीं सुनते, समझकर भी नहीं चलते, फिर उनके लिए पौलुस रसूल ने खुदा के कलाम में बयान किया, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल के खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, चर्च में आ जाना ही काफी नहीं है। क्या हम रेगुलर चर्च जा रहे हैं? चर्च आने से जिंदगियां कितनी तब्दील हुई, रूहें कितनी बदली। जब रूहें और जिंदगियां तब्दील होती हैं तो खुदा की हाज़ुरी उस जमात में होती है।
इस जहां के खुदा ने, इस जहां का खुदा कौन है? इब्लीस। उसने आंखों पे पट्टी बांधी ताकि हम मसीह की सच्चाइयों को जान ही ना सके, उन्हें समझ ही ना पाए। वो हमेशा हमें उलझाए रखते हैं। अगर आप वाकई ही ईमानदार हैं तो फिर यूहन्ना रसूल ने एक बात आपसे और मुझसे कही। कितने लोग हैं जो खुदा को जान गए? हाथ खड़ा करेंगे। कितने लोग खुदा को जान गए लेकिन उसके हुक्मों पर कितना अमल करते हैं? और उनके लिए कहा, हम जानते हैं कि हम खुदा से हैं। कौन? आप लोग खुदा से हैं क्योंकि आप खुदा के घर में हैं, खुदा के हुक्मों को सुनते हैं, उसकी हजूरी में अपने आप को रखते हैं। हम जानते हैं कि हम खुदा से हैं और ये सारी दुनिया उस शरीर के कब्जे में पड़ी हुई है। जो उसके हुक्मों से दूर हैं वो आज भी जितने मर्जी चर्च में बैठ जाए, जितनी मर्जी दुआएं कर लें, जब तक हम हुक्मों के ताबे नहीं होते, जिंदगी को तब्दील नहीं करते, तो हम शरीर के कब्जे में। हमारी जबान, सुबह हम क्या करते हैं? दुआ करते हैं। और बहुत से लोग मैंने देखा है 1 घंटा पहले तो वो दुआ कर रहे हैं और उसके कुछ देर बाद उनकी जबान से दुनिया की वही गालम गलूच और बुरी चीजें निकल रही हैं। हमारा जिस्म तो कुर्बानी के लिए तैयार हो चुका खुदा के हुजूर, और कोई ऐसा जानवर जिसमें नक्स हो, जिसकी आंख खराब हो, जिसके टांग टूटी है, दुम कटी है, कान कटा है, वो कुर्बानी के लिए नहीं तैयार, उसकी कुर्बानी जायज नहीं है। तो हमें खुदा ने कहा, जिस तरह मैं पाक हूं मेरे लोग भी पाक हों। हमारी जबान, हमारा दिल दुनिया से अलग। आज बहुत सी चीजें ऐसी हैं, बहुत सा कलाम ऐसा है कि हम खुदा की तालीम को समझ नहीं पा रहे। शायद कलीसिया में कमी नहीं है, कलीसिया सुनने वाली है, कलीसिया को सुनाया ही नहीं जा रहा। और आज कितने किस्म के क्रिश्चियन हैं? 2 किस्म के। एक वो जो मुकाशवा की किताब, उसका पहला बाब उसकी 3 आयत के मुताबिक है, और इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाले और सुनकर अमल करने वाले मुबारक हैं। और एक वो हैं जो सुनते हैं लेकिन अमल नहीं, वो मुबारक लोगों में नहीं है, वो खुदा के लोग कहलाने के लायक नहीं है। जैसे कि अक्सर किस तरह से बहुत से क्रिश्चियन इलाकों में क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे नौजवान क्या करते हैं? शराब नोशी कर रहे हैं, गालम गलूच हो रहे हैं, चौकों में लड़ाई हो रही है। ये कौन से क्रिश्चियन है? ये वो क्रिश्चियन नहीं है जो खुदा के लोग हैं, ये इब्लीस के लोगों में शामिल हैं कि वो खुदा को बदनाम कर रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह के उस दिन की तौहीन कर रहे हैं जो जिसे हम सब क्या करते हैं? पाक मानते हैं। एक मुकद्दस दिन है कि खुदावंद यीशु मसीह हमारी जिंदगियों में जमीन पर आए ताकि हमें क्या कहें? जिंदगी का पैगाम दें। जिंदगी का पैगाम यीशु के पास है, और यीशु आपसे, मुझसे, सबसे एक ही चीज कहते हैं, अमल करो। जो कुछ मैं कहता हूं उसको सुनो और अमल करो। लूका की इंजील 6 बाब उसकी 46 आयत में खुदावंद ने हम सबसे एक गिला किया और कहा, जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हो? हम खुदावंद खुदावंद खुदावंद
पुकारते रहते हैं और नारे भी बड़े लगाते हैं, जय यीशु दी, हालेलुया और सब जितने हैं। लेकिन अम्लन हम खुदा के हजूर में झुकते हैं। क्या वाकई ही हमारी जिंदगी दुनिया से अलग है? लोग कहते हैं कि वाकई ही ये बदल गया, इसने बपतिस्मा ले लिया और ये बदल गया, इसमें पहले वाले काम नहीं रहे, पहले तो ये बड़ी गालियां देता था, वाकई अब इसकी जुबान गाली से दूर हो गई। ये जिंदगियां खुदावन को पसंद आती हैं जो अपने आप को बदलती हैं। खुदा ने मुकाशवा 18:4-5 में कहा, फिर मैंने आसमान में से किसी को और को ये कहते हुए सुना, आए मेरी उम्मत के लोगों, उसमें से निकल आओ ताकि तुम उसके गुनाह में शरीक ना हो और उसकी आफतों में से कोई तुम पर ना आ जाए। उनमें से निकल आओ। कौन? झूठी तालीम देने वाले, खुदा के कलाम को ठुकराने वाले, झूठे मजहब से सच्चाई में आ जाओ, क्योंकि सच्चाई कौन है? यीशु। यीशु सच्चाई है। जब आप उसके पास आएंगे तो बदल जाएंगे। कभी मूसा की जिंदगी पर गौर किया? वो पहाड़ पर गया, किसके पास? खुदा के हजूरी में, तो उसके चेहरे पर एक नूर चमक, कपड़ा डालने से भी वो नूर बाहर आया। क्या हम अपने आप को मूसा की तरह उसके हजूर में ठहराते हैं? हमेशा उसका डर और खौफ मानते हैं? हर जबान पर लफ्ज लाने से पहले हम सोचते हैं कि ये मेरे खुदा को पसंद आएगा या नहीं। लेकिन जब हम गीत गाते हैं तो गीत भी हमें सिखाते हैं कुछ ना कुछ सबक। मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। लेकिन जब हम चलते हैं तो फिर हम खुदा को परवाह नहीं करते, अपनी मर्जी करते हैं। तो हमें खुदा का कलाम सिखाता है। यीशु की आवाज हम तक पहुंचती है उसके कलाम के जरिए से। यिर्मयाह उसका 33:3 में खुदा ने फरमाया, मुझे पुकार मैं तुझे जवाब दूंगा। और बड़ी गहरी गहरी बातें जिन्हें तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। कब जाहिर करेगा? पूछने से। पूछे बगैर कभी किसी अनजान मंजिल पे पहुंचे नहीं पहुंच सकते। हमें एड्रेस लेना पड़ता है, रास्ते में से कई लोगों से पूछना पड़ता है, फिर हम मंजिल पर जाते हैं। लेकिन ये जिंदगी के राह पे चलने के लिए क्या हमने खुदा यीशु मसीह से पूछा? उसकी मर्जी को जाना? वो हमसे चाहता क्या? तब वो हम सीखना। आज कलाम पहुंच ही नहीं रहा, हम तक सच्चाइयां बयान नहीं की जाती। आज वही हम जितने बड़े मर्जी हो गए, जब बच्चे को सिखाते हैं ना हम पढ़ना, तो क्या करते हैं? वो डॉट्स लगे होते हैं तो उसके ऊपर लिखवाते हैं। आज भी हमारी कलीसियां डॉट्स पे ही लिखने के काबिल हैं, क्योंकि हमने सिखाया नहीं। अब तो हमें ज़बानी आना चाहिए। पौलुस रसूल ने कहा कि वक्त के लिहाज से तो तुम्हें उस्ताद होना चाहिए, लेकिन आज भी तुम्हें दूध पीने की हाजत है। आज भी नरम गुदा, आज भी वही असूल, किस तरह बैठना है, किस तरह चलना है, किस तरह बोलना है। खुदावंद हमसे नई नई बातें करते हैं, अपने मकाशवात को खोलते हैं, जिन्हें हम नहीं जानते वो हम पर जाहिर करते हैं। आज भी कलाम कुछ कहते हैं और हम कुछ करते हैं। क्रिसमस की तैयारियों के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कभी हमने खुद पढ़ने की कोशिश की? कितने बच्चे हैं जो बाइबल को पढ़ सकते हैं? हाथ खड़ा करेंगे। गुड। अब
पढ़ने से क्या होता है, इल्म हासिल होता है कि ये सदियों से जो हम स्टार लगा रहे हैं और साल बाद साल करते हैं किताब मुकद्दस के मुताबिक, ये गलत है। कोई भी जवाब लेना चाहे, कोई भी पूछना चाहे, मैं हाजिर हूं, मैं सिखाना चाहता हूं कलाम को, नई चीजें। इब्तिदा को छोड़कर कमाल की तरफ बढ़ो। ये स्टार्ट खुदा की तरफ से नहीं है, ये कलाम कह रहा है। क्यों? क्या हमें सिखाया नहीं गया, हम तक पहुंचाया नहीं गया। और खुदा के कलाम में कहा कि मेरे लोग अदमे मारफत की वजह से मरे। उन तक कलाम नहीं पहुंचाया गया, मेरी आवाज नहीं पहुंचाई गई। वो जैसे चल रहे थे वैसे ही चल रहे थे, लेकिन सजा इसकी कलीसिया को नहीं मिली। कलाम कहते हैं सिखाने वाले को कसूरवार ठहराया कि तेरी वजह से इल्म नहीं पहुंचा मेरे लोगों तक। सो इसलिए खुदा ने आवाज दी, उनमें से निकल आओ। कौन? जो झूठी तालीम और झूठे मजहब की बुनियाद पर ठहरे हुए हैं। गलतियों उसका पहला बाब उसकी 6 आयत से, मैं तजब करता हूं कि जिसने तुम्हें फजल, मसीह के फजल से बुलाया, उससे तुम इस कदर जल्द फिरकर किसी और तरह की खुशखबरी की तरफ माइल होने लगे, मगर वो दूसरी नहीं बल्कि अलबत्ता बहुत ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं। ऐसा नहीं करोगे तो तुम गुनाह कर रहे हो। घबरा देते हैं, डर डालते हैं और मसीह की खुशखबरी को बिगाड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर हम या आसमान का कोई फरिश्ता भी उस खुशखबरी के सिवा जो हमने तुम्हें सुनाई, कोई और खुशखबरी तुम्हें सुनाए तो मालूम है, कोई और खुशखबरी इस कलाम के अलावा, क्योंकि इस कलाम में कहा गया ना इसमें कुछ बढ़ाया जाए और ना इसमें कुछ घटाया जाए। एक लफ्ज भी हमें बढ़ाने के लिए इजाजत नहीं है। जो लिख दिया वो बयान करने के लिए खुदा का कलाम कहते हैं, वो बयान करें। अगर कोई और तरह की तालीम देता है तो वो क्या है मालूम है, वो कुफर बकता है, वो उस तालीम को बिगाड़ देता है जो मसीह की तालीम है। तो मेरे अजीज बहनों भैया, हम हमेशा खुदा के साथ चलें। और फिर कहा जैसा हम पेशतर कह चुके हैं वैसा ही अब मैं फिर कहता हूं कि उस खुशखबरी के सिवा जो तुमने कबूल की थी, अगर कोई तुम्हें और खुशखबरी सुनाए तो मालूम है इस कलाम के अलावा कोई भी चीज सब गुनाह और कुफर है। अब मैं आदमियों को दोस्त बनाता हूं या खुदा को? सवाल है कि फाल साहब को खुश करना है या यीशु को खुश करना है? हम अपने आप में सवाल रखें, मैंने खुश किसे करना है? आदमियों के लिए नहीं। जो सच्चाई मुझे मिल गई मैंने उसमें चलना है। मैं तो खुदा को खुश करूंगा, कोई मुझे पसंद करता है या नहीं करता। आदमियों को खुश करने वाले हैं तो फिर खुदा के लोग नहीं है, मसीह के बंदा नहीं है। हम कलाम को सच्चाई से बयान करें ताकि किसको पसंद आए, और जो सच्चाई को कबूल करता है वो किसका बेटा कहलाता है? खुदा का। अब सच्चाई को कबूल करके खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। सो हमें चाहिए कि हम अगर पढ़ नहीं सकते तो सुन सकते हैं, और सुनने से क्या पैदा होता है? ईमान। और सुनना कहां से? खुदा के कलाम से, इंसान की बातों से नहीं, कहानियों से नहीं, खुदा के कलाम से सुनना है। तो फिर हम कामिल राह पर चल पड़ते हैं और कामिल जिंदगी जो है वो हमें मैसर आती है। सिर्फ 2 आयत आपके सामने बयान करूंगा कि आज हो क्या रहा है, तालीम कहां जा रही है।
क्यों हम वो बता नहीं रहे जो खुदा की आवाज है, और वो सुना रहे जो इंसान से हमने सीखा। यिर्मयाह 14 बाब उसकी 14 आयत में खुदा ने फरमाया, तब खुदावंद ने मुझे फरमाया कि अंबिया मेरा नाम लेकर झूठी नबूवत करते हैं। क्या? जो मैंने नहीं कहा वो तुम्हें बताते हैं। मैंने उनको ना भेजा और ना हुक्म दिया, ना उनसे कलाम किया। कहता मेरा कोई कलाम नहीं है इस कलाम के अलावा, मैंने आपके घरों में उतार दिया। खुद भी पढ़े और देखें कि क्या जो कुछ बताया जा रहा है ये खुदा के कलाम से है। वो झूठी रोया और झूठे इल्म गैब और बतालत और अपने दिलों की मकारी नबूवत की सूरत में तुम पर जाहिर करते हैं। जो दिल में आया वो कर दिया। एक बड़े खादिम ने जो बात कही उसकी तस्दीक ही नहीं की। उसने सच कहा है, गलत कहा है, क्या कहा है, कहां से लिया, कौन सा कलाम बयान किया। और हम सब क्या, सब छोटे खादिम वही लफ्ज कहना शुरू कर दिया। उसी तरह हमने तरीके कार किया। दूसरा पत्रस उसका पहला 2 बाब उसकी पहली आयत, और जिस तरह उस उम्मत में झूठे नबी थे। क्या थे? झूठे नबी। उस उम्मत में इस्राएल की बात कर रहा है कि वहां पे झूठे नबी थे। उसी तरह तुम में झूठे उस्ताद हैं। उसी तरह तुम में झूठे उस्ताद हैं जो सच्चाई की बात को छुपा कर कलाम से हट कर आपको तालीम दे रहे हैं। वो बात जो कलाम में लिखी नहीं है वो सुनाई जा रही है। और हम इस किताब के पाबंद हैं। जो कुछ इसमें लिख दिया गया एक लफ्ज भी उससे बाहर है तो हम नहीं मानेंगे, क्योंकि आपका ईमान किस पे है? खुदा के कलाम पे। और कलाम क्या कह रहा है आपने वो सुनना है, वो देखना है, उस पर गौर करें। अगर कोई पढ़ नहीं सकता तो कोई बात मैंने की है, आज सुना के जा रहा हूं, अपने खादिम से पूछें कि जो बात की ये कहां लिखी है। अगर कलाम में लिखा है तो ठीक है, अगर नहीं लिखा मत माने उस बात को। चाहे वो छोटा खादिम हो, चाहे बहुत बड़ा खादिम है, बहुत बड़े नाम वाला खादिम है, जो बात कलाम में नहीं लिखी उसे एक्सेप्ट ना कीजिए, क्योंकि आप सच्चे मसीह बनने और सच्चे मसीह सिर्फ कलाम की बात को और यीशु की आवाज को सुनते हैं। खुदावंद आपको बड़ी बरकत और सलामती बख्शे इस कलाम को।